हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिंकी ब्लॉग्स। तो आपका फिर से स्वागत है रिंकी ब्लॉग्स में। और आज मैं अभी ससुराल में हूँ और ससुराल मेरा प्रयागराज में है। तो मैं आ गई कुंभ मेला घूमने। तो हम चारों निकल गए कुंभ मेला, और यहाँ पर इतनी भीड़ थी ना, तो हम लोग कार से नहीं आए कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रोक टोक थी। तो हम यहाँ रिक्शा से आए, पर पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। और यहाँ पर हमने गले में दोनों को लिख कर एड्रेस नाम लिख कर दोनों को सेलाश्री को पहना रखा था। और ये देखो बाई रोड जब जा रहे थे हम लोग, कारें तो लाइन में लगी थी, इसलिए हमने सोचा कि चलो रिक्शा से चलेंगे, फिर वहाँ से देखेंगे कहाँ तक जाना है। तो पैदल आते हुए फिर हमें थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ा, फिर रिक्शा लेना पड़ा। यहाँ मेरा ससुराल है तो इसलिए यहाँ आना बनता है। तो पटना से फिर मैं प्रयागराज आ गई थी। तो यहाँ पे मैं घर का वीडियो नहीं बना पाई, और जब मैं घूमने निकली ना तब वीडियो स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर फिर जब आए हम लोग शिवालय पार्क, तो वहाँ पर ना 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग अभी बाहर ही खड़े थे, क्योंकि पैदल चलते चलते थक गए थे। तो बाहर भी बहुत अच्छे से डेकोरेशन, साफ़ सुथरा सब चीज़ था, पोस्टर वगैरह लगे थे। तो वहाँ की वीडियो बना रहे थे, मूर्तियाँ बनी हुई थी। और फिर हर जगह जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। हम लोग फिर आ गए शिवालय। ये स्टार्टिंग है, यहाँ से मेन पे एंट्री थी यहाँ पर। और यहाँ समुद्र मंथन से स्टार्ट था। तो यहाँ पर ऐसे मूर्तियाँ बनी थी, अच्छा लग रहा था देखने में। फिर हम यहाँ पर एंट्री कर रहे थे, और यहाँ पर ये पेड़ था। तो बड़े लोगों का 50 और छोटे बच्चों का 30, मतलब कि मेरा और सोनू जी का लगा 50 रुपये, और सियाला का 30 रुपये लगा। तो हमने 3 टिकट लिया। मैं यहाँ पूछ रही थी कि 3 टिकट लेना है कि 4 टिकट लेना है। तो श्री का तो नहीं लगेगा, क्योंकि अभी वो 2 साल की है, तो हमारा ही लगा। और सियाला का 30 रुपये लगा। फिर उसके बाद यहाँ से फिर एंट्री था, तो गार्ड ये चेक कर रहा था। तो वो टिकट लेके फिर वापस टिकट दे देते हैं। जब पूरा घूमने के बाद जब यहाँ से एग्जिट होंगे ना, तो वो फिर ये कार्ड भी मांगते हैं कि कि हमने पेड किया है कि नहीं एंट्री समय। इसलिए एग्जिट के समय ये फिर रसीद हमें देनी होती है। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए थे, तो सब जगह लिख के फिर उसी तरह से मंदिर बनाए थे। ये देखो ये बना था, ये नंदी बैल थे। और यहाँ समुद्र, और ये सारी जगह गोल पार्क बने हुए थे, उसी में सब था। और ओम ओम की ध्वनि से ना इतना अच्छा लग रहा था। स्टार्टिंग ये 3 मंदिरों का था। बहुत सुंदर से सजाया गया है, और बहुत अच्छे से सुविधा कर दी गई है। ये पहली बार कुंभ में इसे शिवालय पार्क बनाया गया है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग और अच्छे से ये मटेरियल यूज किए गए हैं, और इसमें लिख कर बनाया गया है। देखने लायक है, पैसा वसूल था, ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ बस बोरियत हो रही है। बहुत अच्छा था, ध्वनि भी अच्छी आ रही थी, और घूमने के लिए भी था। तो जो चल के नहीं देख सकते, वहाँ बोटिंग भी था, तो बीच बीच में तो वो बोटिंग भी कर सकते थे। तो जो आए तो यहाँ पर ज़रूर घूमना, बहुत अच्छा है ये। हम लोग खाना खाते चले थे ना, तो श्री सो गई थी, क्योंकि खाने के बाद श्री सोती ज़रूरी है। तो उसे नींद आ गई थी, इसलिए गोद में ही वो पूरा मतलब ये शिवालय घूमी थी। तो वो गोद में ले लेके घूमना ना बहुत भारी हो जाता है बच्चों को। तो यहाँ पर फिर मैं उठाने की कोशिश करी थी कि अब तो उठ जाओ, थोड़ा सा तो देख लो, घूम लो। लेकिन वो ना सो रही थी, तो सो रही थी बस। और बच्चों जब सो जाते हैं ना, तो बड़ा दिक्कत होता है। बच्चों के साथ घूमना भी ना बहुत प्रॉब्लम की बात होती है। लेकिन फिर यहाँ उठ गई थी, तो फ़ोटो थोड़ा सा क्लिक करवाए हम लोग। तो यहाँ वो वीडियो बन रही थी, फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। तो मैं यहाँ पर सारे जो भी 12 ज्योतिर्लिंग जो भी मंदिर बने थे, तो थोड़ा थोड़ा बस दिखाने की कोशिश की हूँ। नाम के साथ मंदिर बने हुए थे, और देखो ये बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी उन लोग को। कि कोई आ रहा है घूमने, तो हम उसे अच्छा मतलब कर दे कि उनसे ये ऐसा ना लगे कि अरे हम घूमे नहीं, अच्छा नहीं बना है। तो इस हिसाब से तो देखो ये सही बना है, और कैसे बनाए होंगे ये सब चीज़ें। तो बहुत अच्छा है फ़िलहाल तो।
तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े नाम और मंदिरों को मैंने दिखाने की कोशिश की हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पे कम दिख रही थी क्योंकि मैं खुद ही वीडियो बना रही थी। अब वो भी कुछ कुछ अपने मोबाइल में वीडियो बना रहे थे। ये लास्ट था यहाँ पर कछुआ और ऊपर में जैसे संसार पूरा ब्रह्मांड। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो क्लिक कराई तो वो वीडियो बन रही थी और ये लास्ट था। तो इसके बाद और यहाँ से ये गोल सेंटर में घूमते घूमते सारे हमने घूमे और ये ब्रह्मांड लिखा हुआ था। तो बनाया तो बहुत अच्छा है, देखने लायक है। और हमने सब अब ये स्टार्टिंग था यहीं से और यहीं पे फिर हम आगे घूमते हुए पूरा फिर यहाँ से हम जाएंगे अरैल और संगम जहाँ स्नान करते हैं। तो हमें तो स्नान नहीं करना था क्योंकि दोपहर का समय था, ये 3-4 बज गए थे। तो फिर हम निकल गए बाहर। ये बाहर का सीन था जो ओम नमः शिवाय सारे वर्ड में सारे तरीके से लिखे हुए थे। बहुत सुंदर था। शिव जी की ये प्रतिमा जैसी बनी हुई थी कुछ, और ये डेकोरेशन था बाहर से। तो अलग अलग भाषाओं में लिखे हुए थे, तो अच्छा लग रहा था। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डेकोरेशन, साफ़ सुथरा, या सुविधा भी बहुत ठीक थी। थोड़ा दूर तो पैदल चलना होता है हमें। तो यहाँ से फिर अरैल जाने के लिए, संगम जाने के लिए फिर हमें रिक्शा लेना पड़ेगा। तो क्योंकि थोड़ा दूर है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर था, तो हमें रिक्शा लेना पड़ा क्योंकि बच्चे तो चल नहीं पाएंगे और हम भी नहीं चल पाएंगे इतनी दूर। तो वहाँ से फिर रिक्शा लिए, फिर आ गए थे हम लोग संगम पे। और यहाँ से सब नहा के, तो सुबह सुबह ज़्यादा भीड़ होती है नहाने के लिए। इस समय तो क्राउड थोड़ा कम था, फिर भी लोग नहा रहे थे यहाँ पर। बहुत दूर दूर बीच में नाव लेकर जाके बीच में संगम में नहा रहे थे। कुछ लोग किनारे नहा रहे थे क्योंकि धूप थी ना, तो दोपहर को भी लोग नहा रहे थे जब भी समय मिले, क्योंकि इस समय भी ठंड अभी नहीं लग रही थी। धीरे धीरे यहाँ धूप अभी थी क्योंकि 4 बज रहा था, तो धूप थी अभी और उसमें भी लोग नहा रहे थे। और यहाँ का मौसम अभी ठीक है। जैसे दिल्ली में सब जगह है ना अभी ठंडी, तो यहाँ तो उतनी ठंडी नहीं है। बस रात को थोड़ी सी ठंड हो जा रही है, तो वो भी बिना जैकेट के भी आप रह सकते हो, मतलब नॉर्मल अगर आप टी शर्ट पहने तो यहाँ पर देखो नहाने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए भी हर थोड़ी दूर पे बने हैं, एक कदम पे ही बन गए हैं। तो ढेर सारे बने हुए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है कपड़े चेंज करने के लिए। वॉशरूम की भी सुविधा है तो सामने, और वॉशरूम भी साफ़ सुथरा था, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हज़ारों सब जगह से लोग आ रहे हैं दूर दूर से। तो इतना, और आज जिस दिन हम लोग गए थे ना, उस दिन योगी जी भी आए हुए थे, उनकी कैबिनेट मीटिंग हो रही थी वहीं शिवालय के सामने कहीं पास में ही हो रहा था। तो इसलिए और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो कहते हैं ना वो था। हमने नाव में बैठा, लेकिन हम लोग ना 5 बजने तक ही नाव की सुविधा दी जाती है। फिर उस पार जाने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है, सीटी बजाने लगते हैं लोग, मना करने लगते हैं। तो हम बीच तक तो गए पर पूरा पार नहीं हो पाए, मेला नहीं घूम पाए हम, क्योंकि 5 से ज़्यादा हो गया था, 5-10 हो गया था। 10 मिनट के लिए हम ना मेला नहीं जा पाए, तो संगम तक ही रह गए। संगम के उस पार ना इलाहाबाद मेन शहर आ जाता है, तो हम नाव से जो नाव से ही जाना पड़ता है। तो बस वो सीटी बजाने लगे थे, पुलिस मना करने लगे थे क्योंकि अंधेरा हो जाता है, तो फिर अंधेरा में ना कोई घटना हो तो फिर दिक्कत होती है ना बचाने की। तो यहाँ पे संगम पर ही हम लोग थे, तो अरेल में, तो वहाँ पे शाम को ना ये नदी के पास आरती हो रही थी। तो आरती में भी प्रेस रिपोर्टर वगैरह थे, वहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो फिर जब आरती हो गई तो फिर हमने देखा कि ये सारा सामान यहाँ पे ही ऐसे रखा हुआ है, और आरती के बाद सब चले गए। तो हम वहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटो खिंचवाए, शांति लग रही थी, अच्छा लग रहा था। और फिर घर के लिए निकले थे। तो ऊपर जब हम लोग चल रहे थे तो यहाँ पे तो बस रेत ही रेत थी। फिर ऊपर में ऐसे बना हुआ था ना, तो यहाँ से फ़ोटो अच्छी आ रही थी पूरी संगम की। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ हमने क्लिक करवाए, बाकी मेला तो नहीं घूम पाए।
5-10 मिनट के लिए, लेकिन अब यहाँ से फिर हम घर चले जाएंगे। तो हमने बस 7-8 बजे तक ही घूमा, फिर यहाँ कुल्हड़ की चाय पी। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं आने के लिए तो आना ज़रूर, क्योंकि ये 12 साल में एक ही बार आता है, तो घूम भी लेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए वीडियो के साथ। बाय बाय।